हेलो एवरीवन। नमस्कार, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आप लोग अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी फायदा हो और हमें भी मोटिवेशन मिले। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचार के प्रसार का श्रेय किन्हें दिया जाता है? ये दिया जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रसार का श्रेय किन्हें दिया जाता है? कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की क्रांतिकारिता को। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन थे? कौन है? इनके सिंह। 15वें वित्त आयोग के चेयरमैन कौन है? इनके सिंह जी। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? ये बड़े देशों के लिए आदर्श। निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? बड़े देशों के लिए आदर्श। बड़े देशों के लिए आदर्श। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रपति कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहला राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी थे। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? महासागर में ऊंची जल तरंगे चंद्रमा से उठती है। महासागर में ऊंची जल तरंगे कैसे उठती है? चंद्रमा से उठती है। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.42 है, परंतु इसकी जनसंख्या 17% है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों का प्रभावाधीन आया था। ये आया था 1906 के बाद। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावाधीन आया था 1906 के बाद। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ये कथन है उपयुक्त में से एक से अधिक। बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का परसेंट कितना है? अधिसूचित वन क्षेत्र का परसेंट 7.1% है। बिहार में अधिसूचित वन क्षेत्र का परसेंट क्या है? 7.1% है। बिहार में निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? ये पाई जाती है पश्चिमी चंपारण में। बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में ही पिडमोंट स्वयं मिट्टी पाई जाती है? पश्चिमी चंपारण में। बिहार राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में समस्त वन क्षेत्र का परसेंट कितना है? समस्त वन क्षेत्र का परसेंट उपयुक्त में से कोई नहीं है। बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या है? ये 3 कठिया पद्धति कृषि पद्धति थी। लोकनायक की उपाधि किसे दिया गया है? जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया है। बिहार के किस क्षेत्र में फतेह शाही विद्रोह हुआ? ये सारण जिले में हुआ था। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जाता है किसमें? रॉकेट में किया जाता है। इसरो का संक्षिप्त रूप क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। यदि कोई बीमारी नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? पशुजन्य बीमारी। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे क्या कहलाते हैं? वे कहलाते हैं कार्टिलेज। कंकाल के वे हिस्से जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं वे कहलाते हैं कार्टिलेज। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये है मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती है। मानव शरीर की मांसपेशियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ये मांसपेशियां केवल हड्डी को धक्का दे सकती हैं, ये गलत है। बाकी सही है। मांसपेशियां जोड़े में काम करती है। सिकुड़ने पर मांसपेशियां छोटी, सख्त और मोटी हो जाती है। उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? ये नियंत्रित करता है पैराथायराइड हार्मोन। कौन सा हार्मोन मानव शरीर में कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करते हैं? पैराथायराइड हार्मोन। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं। ये रहते हैं शैवाल और कवक। लाइकेन में एक क्लोरोफिल युक्त पार्टनर एक साथ रहते हैं शैवाल और कवक। कवक पौधों में नहीं पाया जाता है।
कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। पर्णहरित कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। पर्णहरित खमीर का उपयोग खाली स्थान के उत्पादन में किया जाता है। इसका उत्पादन शराब में किया जाता है। खमीर का उपयोग शराब उत्पादन में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? दूध यौगिक नहीं है। बाकी सोडियम क्लोराइड, चौक, अमोनिया ये सब है। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? ये ऑक्सीजन तथा एसिटिलीन है। एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़े होते हैं क्या कहलाता है? ये कहलाते हैं अल्कीन। निम्न में से कौन सा तत्व आसानी से एक इलेक्ट्रॉन मुक्त कर देता है? ये है पोटेशियम। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल होती है। ये होती है C/137। निम्नतम अवस्था में हाइड्रोजन परमाणु की कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन की चाल कितनी होती है? C/137। Al2O3 2SiO2 2H2O निम्नलिखित में से किसका रासायनिक सूत्र है? ये रासायनिक सूत्र है चीनी मिट्टी का। Al2O3 2SiO2 और 2H2O ये रासायनिक सूत्र है चीनी मिट्टी का। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? ये समानुपाती होता है n² का। हाइड्रोजन परमाणु के nवें स्थिर कक्ष का अर्धव्यास किसके समानुपाती होता है? n² का। किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है। उपग्रह को ध्रुव से 60 डिग्री पर प्रक्षेपित किया गया है। इस स्थिति में पलायन वेग क्या है? इस स्थिति में पलायन वेग क्या होता है? 11 किलोमीटर पर सेकंड। ये है किसी उपग्रह के लिए पलायन वेग 11 किलोमीटर पर सेकंड है। उपग्रह को ऊर्ध्व से 60 डिग्री पर प्रेक्षित किया गया है। इस स्थिति में पलायन वेग क्या है? 11 किलोमीटर पर सेकंड। फिर दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? ये प्रतिपादित किया जाता है कूलॉम का नियम। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल्ब को निम्नलिखित में से किस नियम से प्रतिपादित किया जाता है? कूलॉम का नियम। फैंसी खिलौनों में प्रयोग किया जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है। ये उत्सर्जित करता है दृश्यमान प्रकाश। फैंसी खिलौनों में प्रयोग किए जाने वाला प्रकाश उत्सर्जक डायोड उत्सर्जित करता है दृश्यमान प्रकाश। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है समानांतर क्रम में। गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किन तरंगों का उपयोग किया जाता है? ये किया जाता है पराध्वनि तरंगे को। विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार कितना होता है? ये होता है 45 हर्ट्ज से लेके 64 किलो हर्ट्ज तक। बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है 45 से 64 किलो हर्ट्ज तक। RNA मल्होत्रा कमेटी। RN मल्होत्रा कमेटी किससे संबंधित है? ये संबंधित है बीमा क्षेत्र से। RN मल्होत्रा कमेटी है बीमा क्षेत्र से। निम्न में से कौन एक तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधारों में सम्मिलित है? ये सम्मिलित है उपरोक्त सभी, मतलब ई बीज प्रोजेक्ट से भी संबंधित है, स्किल विकास से भी और मेक इन इंडिया से। तीसरी पीढ़ी के औद्योगिक सुधार संबंध है ई बीज प्रोजेक्ट, स्किल विकास और मेक इन इंडिया से, अर्थात इसका ऑप्शन डी होगा। 103 लाख करोड़ रुपए के प्रावधान से राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन NIP की शुरुआत की गई है 2019 में। NIP की शुरुआत 2019 में की गई है। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन की शुरुआत 2019 में की गई है। कोर उद्योगों के सूचकांक के मूल वर्ष को हाल में ही किस वर्ष में परिवर्तित किया गया है? ये परिवर्तित किया गया है 2011-12। कोर उद्योगों के सूचकांक के मूल वर्ष को हाल में ही किस वर्ष परिवर्तित किया गया है? 2011-12। हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर कितना कर दिया है? ये वर्तमान से बढ़ाकर 74% कर दिया। हाल के केंद्रीय बजट में FM ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा को वर्तमान से बढ़ाकर 74% कर दिया है।
भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया है? ये मिला दिया गया है 2017 में। भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट से मिला दिया गया है? 2017 में। कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय, औसत आय किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। कुल जनसंख्या से विभाजित देश की कुल आय, औसत आय किसे कहा जाता है? प्रति व्यक्ति आय। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 330 में किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था? ये 330 में किया गया था। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? ये है 1206। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? 1206। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये सुकुमार सेन जी हुए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। ये वृद्धि की जा सकती है संसद द्वारा। निम्नलिखित में से सर्वोच्च न्यायालय ने क्या अस्वीकार किया है? ये कांग्रेस नेता जाफरी के हत्याकांड की बड़ी साजिश। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अपना पद कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व अपना इस्तीफा इनमें से किसे सौंपकर त्याग सकता है? ये राष्ट्रपति को। संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार वार्षिक बजट में कितनी अनुदान की मांगे संसद में पेश की जाती है? ये की जाती है इनमें से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रयोजित शक्ति से संबंधित है? ये है अधीनस्थ विधान पर समिति। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनिमय बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? अधीनस्थ विधान पर समिति। राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके सुझाव पर हटाया जा सकता है? ये हटाया जा सकता है संसद के दोनों सदनों के सुझाव पे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य है? ये है उपयुक्त में से अधिक। ये है ए भी है, बी भी है। और भारत में प्रेस स्वतंत्रता लोगों को प्राप्त है क्योंकि ये है विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार में निहित। आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग को आरक्षण देने हेतु संविधान के किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है? ये सम्मिलित किया गया है 15(6) और 16(6) को। आर्थिक रूप से पिछड़े ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने हेतु संविधान में किन अनुच्छेदों को सम्मिलित किया गया है? 15(6) और 16(6). निम्नलिखित में से किसकी मात्रा अम्ल वर्षा में सबसे अधिक होती है? ये होती है H2SO4 की। पर्यावरण किससे बनता है? पर्यावरण बनता है जैवीय घटक से भी, भू आकृति के घटकों से, अजैव घटकों से भी। ये इसलिए ऑप्शन डी सही है। ग्रीन पीस हरित शांति क्या है? ये है पर्यावरण समर्थकों का एक अंतरराष्ट्रीय संगठन। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय प्रदूषक है? इनमें से कोई नहीं। नीलगिरी पहाड़ियों पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है? ये है समशीतोष्ण कटिबंध। नीलगिरी पहाड़ी पर पाई जाने वाली वनस्पति का सामान्य प्रकार है समशीतोष्ण कटिबंध। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बाघों का आरक्षित क्षेत्र नहीं है? ये है पश्चिम बंगाल में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ये है उत्तराखंड में, ये भी है मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, ये भी है। यानी इनमें से कोई नहीं। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई है? ये हो गई है 2000 ईस्वी में, मई 2000 में। भारत की जनसंख्या कब 100 करोड़ हो गई है? मई 2000 में। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? ये पाया जाता है पश्चिम बंगाल में। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? ये है 25.72%। भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना परसेंट है? 25.72%। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है, प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है, ये है इजिप्ट से। प्रसिद्ध नील नदी संबंधित है इजिप्ट से। सेरेस क्या है जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था? ये उल्लेख किया था बौना ग्रह। सेरेस क्या है जिसका नासा द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में उल्लेख किया गया था? बौना ग्रह। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातः काल कम गर्म होती है,
चूंकि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल किरणें ज्यादा लंबा सफर तय करती है। सूर्य की किरणें दोपहर की तुलना में प्रातःकाल कम गर्म होती है, चूंकि दोपहर की तुलना में प्रातःकाल की किरणें ज्यादा सफर तय करती है। सौर मंडल की खोज किसने किया है? ये कोपरनिकस जी ने किया है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? ये है अपघर्षण भूक्षरण का। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? अपघर्षण भूक्षरण का। निम्न में से कौन सा एक भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? यह है भ्रंश मूलक भूकंप। निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप गंभीर और विध्वंसकारी है? भ्रंश मूलक भूकंप। भूकंप की तीव्रता का मापन किस मशीन द्वारा किया जाता है? ये सिस्मोग्राफ द्वारा। रूपसी हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? ये है असम में। रूपसी हवाई अड्डा असम में स्थित है। भारत के प्रमुख कोयला निक्षेप किस क्रम में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं गोंडवाना क्रम में। झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ये तांबे के लिए प्रसिद्ध है। घाटशिला तांबा के लिए प्रसिद्ध है। मैग्नीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? माचिस उद्योग, फोटोग्राफी, बैटरी। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? ये है काली नदी। कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? काली नदी। किस नदी के किनारे को पश्चिम बंगाल सरकार टी पार्क के रूप में विकसित करने की योजना बना रही है? ये है हुगली नदी। कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है? कारगिल सुरु नदी के किनारे स्थित है। कारगिल सुरु नदी के किनारे स्थित है। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने किया? एस.एन. हल्दर जी ने किया। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ये अध्यक्ष थे सहजानंद सरस्वती जी। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? ये वेलेंटाइन सीरोल थे। बंगला नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किन्होंने किया था? ये माइकल मधुसूदन दत्त जी ने किया था। न्यू इंडिया एवं कॉमनवेल्थ समाचार पत्रों का संस्थापक किसने किया था? एनी बेसेंट जी ने किया था। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ? हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? ये 1820-21 में हुआ था। हो मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1820-21 में हुआ था। बिरसा मुंडा के गुरु कौन थे? ये आनंद पांडे थे। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताएं। ये जनजाति थी खोंड जनजाति। इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी? ये किए थे हैदराबाद के निजाम। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्राप्त की? 12 अगस्त 1765 में उन्होंने प्रदान कर दिया था। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किन्हें बनाया था? ये मोहम्मद राजा खान को बनाया था। बिहार के सुप्रसिद्ध संत सुरफुद्दीन मनेरी का संबंध सूफियों में किस संप्रदाय से था? ये था फिरदौसी संप्रदाय से। दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था नयनार। दक्षिण भारत के शैव संतों को क्या कहा जाता था? नयनार। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्हें कहा जाता था अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखने के लिए जिसमें वो समझते थे। शाक्य वंशियों द्वारा बनाया गया बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित था? ये अवस्थित था पिपरवाहा में। शक संवत कब प्रारंभ हुआ था? 78 ईसा पूर्व में। सांची का विशाल स्तूप किस समय को निर्धारित करता है? ये निर्धारित करता है मौर्य को। भारत में सोने के सिक्के किन प्रथम शासकों द्वारा चलाया गया था? ये चलाया गया था भारतीय यूनानियों द्वारा। स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? वो किए थे बालपुत्र देव जी ने। निम्न में से किसने पहले भारत आने वाला कौन था? इसमें से सबसे पहले भारत आने वाला मेगास्थनीज था। बरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है। इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? ये भारत और जावा काला का।
बोरोबुदुर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? भारत और जावा काल का।